हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमने लेकर आया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि सेकेंड यूनिट का है। ठीक है, मेटल लिगैंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे जो है अक्सर आपका 5 अंक के प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न बन जाते हैं, तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप भी डिटेल से बात करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि हिंदी में आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है। और हमारे चैनल के द्वारा हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। जिसको भी लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट, इस पर कॉन्टैक्ट करके जल्दी से जल्दी आप नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर नोट्स दिया जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब करके नोट्स लेने जाते हैं तो नोट्स में डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। और एक बात और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के ओल्ड पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सभी चीज़ें अपलोड हम करते हैं। सब्सक्राइब आपको कर लेना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला ये चैनल। तो चलिए भाई, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है डिटेल से हम समझेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये भी बता देते हैं हम। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितने प्रकार का होता है, इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना यहाँ पर पूछा है। डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड देयर इंटर रिलेशन, मतलब जो इनके बीच में रिलेशनशिप भी बताना है ओरल और स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में। और दूसरा प्रश्न, एक्सप्लेन द स्टेप वाइज एंड ओरल फॉर्मेशन कांस्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। यदि 2 अंक में आपका पूछता है तो ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लेन ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या एक्सप्लेन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इस टाइप के प्रश्न भी आपके पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई, सभी यहाँ पर जो है 2 अंक के लिए प्रश्न के लिए भी ये जो है उत्तर लिख सकते हैं। कितना उत्तर लिखना है आपको मैं बता दूंगा कि 2 अंक के लिए कितना आंसर लिखना है और 5 अंक के लिए कितना लिखना है। 5 अंक के लिए तो आपको जो है पूरा लिखना पड़ेगा आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स का जली विलयन बनाते हैं। और जिसने भी पेन कॉपी लेकर नहीं बैठा है तो प्लीज़ बैठ जाइए। वीडियो को रोक रोक कर आप जो है नोट्स तुरंत आप बनाते जाइएगा। ठीक है, जो नोट्स नहीं लेना चाहते तो आप वीडियो को रोक कर नोट्स बनाते जाइए। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, किसी कॉम्प्लेक्स का जली विलयन बनाते हैं। इसमें यदि कॉम्प्लेक्स वियोजित हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और यदि आसानी से वियोजित नहीं होता तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट से प्रदर्शित करते हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को Ks के द्वारा दर्शाया जाता है। Ks की वैल्यू स्टेबिलिटी के समानुपाती होता है। आगे हम समझेंगे। यदि हम कोई जली विलयन बना रहे हैं, ठीक है, यदि हम कोई जली विलयन बना रहे हैं, ठीक है, और ये विलयन, इस विलयन में जो मतलब कोई भी डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कंपाउंड, सॉरी, यदि किसी हम कंपाउंड का जेली विलयन बना रहे हैं, ठीक है, और जेली विलयन आसानी से वियोजित हो जाता है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर जो है कम होती है। और जो है आसानी से वियोजित नहीं होता, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर अधिक होती है। और इसे जो है हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को Ks के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और Ks की वैल्यू स्टेबिलिटी के समानुपाती होता है। Ks समानुपाती स्टेबिलिटी। तो ये था अपना डेफिनेशन की स्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दूसरा है ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट।
ठीक है। इसे हम जो है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं और ओरल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इनका डिटेल से। नोट्स लेना है तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स के साथ में आपको जो है फ्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही आपके पेपर में फंसते हैं, फंसने की गारंटी भी अपनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 2022 के पेपर फ्री में आपके लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है यूट्यूब में बड़ी बड़ी वीडियो देखना ना पड़े। तो जिसको लेना है तो कांटेक्ट आप कर लीजिएगा। फर्स्ट आ जाता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या होता है? किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान प्रत्येक स्टेप के कांस्टेंट को स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जो नोट्स नहीं लेना चाहता तो यहाँ से आप जो है नोट कर सकते हैं। हिंदी में नोट्स जो है हिंदी में ही रहेंगी। जब किसी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन की मतलब जो है मैकेनिज्म या क्रियाविधि लिखते हैं तो प्रत्येक पद के स्टेबिलिटी को दर्शाने के लिए स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसे जो है K1 K2 K3 डैश डैश Kn से प्रदर्शित किया जाता है। देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटल के साथ में लिगेंड जुड़कर जब फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर जो है Kn है। ठीक है, और ये M और L जो दिख रहे हैं मेटल है और लिगेंड है। जब मिलकर यहाँ पर जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है Ml। ठीक है, इसे हम जो है इसे स्टेबिलिटी कांस्टेंट के रूप में इस टाइप का हम लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये जो Ml है इसे नीचे आप कोष्टक में लिख सकते हैं और जो यहाँ Ml है इसे आप ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम दे देंगे। इसी प्रकार हम जो है यहाँ पर M मतलब जो है मेटल के साथ में एक एक लिगेंड यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर हमने एक जोड़ा, फिर यहाँ पर एक जोड़ा, फिर यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर एक जोड़ सकते थे लेकिन यहाँ पर n कर देंगे। भाई कितने जोड़ेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर जो है 3 तक लिया है। आप यहाँ तक की सॉल्व करके सीधा इसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर 3 तक की सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ा, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा, तो यहाँ पर इस टाइप का यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आप जो है साथों साथ में लिखते जाएंगे तभी आपको जो है क्वेश्चन याद होंगे। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिसे जो है याद करना होता है, तो आप इन्हें जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर K1 K2 K3 बढ़ाते जाना है, लास्ट में Kn कर देना है। ठीक है, आप K2 के बाद भी डायरेक्ट जो है Kn कर सकते थे, लेकिन मैंने K3 तक की भी यहाँ पर लिया है हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये Ml को यहाँ पर आप इस टाइप लिख लेंगे और जो यहाँ Ml2 है इसको आप इस टाइप लिख लेंगे। ठीक है, सभी में आपको इसी टाइप करना है। देख रहे हैं आपको इतना सा बन जाएगा ना। ठीक है, इतना तो आपको अगर बन जाए तो यहाँ पर एक एल यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, जो ये वाला दिया है इसको यहाँ पर लिखना है और इसको यहाँ पर उतार लेना है इस टाइप का। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। और देख लेते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 डैश डैश Kn आर कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो K1 K2 K3 की वैल्यू निकल कर आ रही है इसे ही हम जो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो ये था हमारा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब आगे हम बात करते हैं ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसी कॉम्प्लेक्स के स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल को ओरल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स के स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल को ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसे क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे बीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बीटा एस से प्रदर्शित हम करते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेटल लिगेंड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो Ml प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है और इसका जो कांस्टेंट है ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस टाइप का होगा।
तो यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं, जो यहाँ पर ml है इसको आपको नीचे लिखना है और जो ये ml आएगा इसको आपको ऊपर लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो लिगैंड जुड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो लिगैंड जुड़ेंगे, लिगैंड के ही साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं लिगैंड के साथ में यहाँ पर ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी में क्या होता था, मेटल के साथ में यहाँ पर लिगैंड आपके जुड़ते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में लिगैंड के साथ में जो है लिगैंड यहाँ पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, और ये भी इजी है बहुत, तो आपको भी ये समझ में आएगा। यहाँ पर जो ml है इसको आप इस टाइप का यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा l का यहाँ पर जाकर, ठीक है। और ये वाला है ml, ये तो यहाँ पर आपका सेम उठ के आना है जैसा का वैसा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा, इसलिए मैं कहता हूँ पेन कापी लेकर नोट्स साथों साथ में आप बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर जो m है, ठीक है, यहाँ पर इसके सामने n कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 तक की हमने लिया है, आगे 4 5 6 आप ले सकते हैं, लेकिन उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 तक की भी ले सकते हैं और ये वाला पॉइंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये m है और यहाँ पर nl है, ठीक है, m प्लस nl है। इसका जब फॉर्मेशन होगा तो ml_n बनेगा। और इसी प्रकार ये जो यहाँ का एक बार यहाँ का mnl इस टाइप का यहाँ पर आ जाएगा और ये mln ये इस टाइप का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है इक्वेशन भी दे दी है 1 2 3 4 5, ये नहीं भी देते तो चलता हमें, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B1 B2 B3 एंड Bn आर कॉल्ड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसे ही हम जो है ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। यदि आपका जो है पूछ लिया शॉर्ट नोट ऑन ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख लेना है और इसका ये जो एग्जांपल कह सकते हैं आपको, ठीक है, कांस्टेंट ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको आपको लिख लेना है। और इतना लिखेंगे तो आपका जो है 2 अंक पक्का है, ठीक है, 2 अंक के लिए इतना पर्याप्त है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इनके बीच में रिलेशनशिप भी देखने वाले हैं, स्टेप वाइज एंड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप, ये भी आपका 2 अंक में पूछ लेता है, ठीक है, 2 अंक में पूछ लेता है। ओरल स्टेबिलिटी और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट में रिलेशन तो किस प्रकार रिलेट है। स्टेप वाइज एंड ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट BS मतलब β3 से, ठीक है, बीटा 3 की वैल्यू हमने देखा है ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में, इस टाइप मतलब ये वैल्यू होती है, ठीक है, β3 ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। तो इसी से हम जो है आगे सॉल्व हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 भी हम दे सकते थे, ठीक है, कि इक्वेशन 1 की वैल्यू में अंश और हर पर ml2 से गुणा करने पर, ठीक है, मतलब जो है B3 की वैल्यू के अंश और हर पर ml/ml3 से गुणा करने पर, यहाँ पर हम जो है इसका गुणा कर देंगे ml/ml3। तो β3 बराबर यहाँ पर जो वैल्यू है β3 की, और इसका हम जो है यहाँ पर अंश और हर पर ml/ml2 का यहाँ पर जो है गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, चूँकि यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर भी थोड़ी सी याद करने वाली बात है, ठीक है। यदि आपको गुणा करना नहीं आता तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करने वाली बात है, चूँकि मैथ्स वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बायो वाले हैं उनको यहाँ पर दिक्कत जाती है, तो वो यहाँ पर इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ml, ठीक है, सबसे छोटा लेना है, तो ml यहाँ सबसे छोटा है। फिर यहाँ पर जो है ml2, यहाँ पर 3 हो गए, 1 मेटल 2 लिगेंड हो गए, तो यहाँ पर ये फर्स्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1 मेटल है और 1 लिगेंड है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये सेकेंड ml2, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मेटल है 2 लिगेंड है, और इसको आपको जो है थर्ड में लिखना है ml3, ठीक है, ml3 लिखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मेटल है और 3 लिगेंड है, इतना आप कर लिए। यहाँ पर
Ml2 Ml3 यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है। ये तो यहाँ पर आपका सेम ही होगा, ठीक है, ये यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। मेटल और लिगेंड को यहाँ पर अलग कर देना है। उसके बाद सेकंड पर आपको लिखना है, सेकंड पर आप ये देख रहे हैं, ठीक है, एक मेटल लिगेंड साथ में करेंगे और एक लिगेंड को आपको अलग कर देना है। तो ये सेकंड पर आ जाएगा और थर्ड पर आपको ये आ जाएगा, ठीक है, मेटल लिगेंड। ये आप देख रहे हैं, यहाँ मेटल लिगेंड को अलग कर देंगे और एक लिगेंड को हम अलग कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर जमाना है, इसको फर्स्ट में लिख देना है, इसको सेकंड में, इसको थर्ड में लिख देना है, थर्ड में लिख देना है। तो यहाँ पर क्या किया है, वैसे ही किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिख दिया है, गुणा कर दिया है, ठीक है। अगर आपको गुणा करते नहीं आता तो इस टाइप का आप कर सकते हैं और सिंपल तो है। यहाँ पर आपको जमाना ही तो है, ठीक है। ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये हमने जमा लिया है। पर जमाने के बाद यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है K1 K2 K3 की है, मतलब जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 K2 K3 की वैल्यू है। ये सभी जो वैल्यू आई है ना आपकी K1 K2 K3 की हैं। आपको एक बार और मैं बता दूं ऊपर, ठीक है, कहाँ गया हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये आप देख लीजिए। इनकी यहाँ पर जो ये वैल्यू थी हमें वहाँ पर प्राप्त हो रही थी, तो हमने वहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख लिया, K1 K2 K3 हमने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि गुणा करने के बाद जो है हमें यही वैल्यू हमें प्राप्त हो रही थी, ठीक है। इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो K1 K2 K3 की वैल्यू प्राप्त हुई, ठीक है। तो β3 बराबर K1 गुणा K2 गुणा K3, यहाँ पर आगे भी लिख सकते थे लेकिन हम डायरेक्ट Kn डाल देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं, K1 गुणा K2 डैश डैश Kn डायरेक्ट, लेकिन हमने K3 तक के यहाँ पर लिख लिया है। ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब जो है ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देख लीजिए Bn, ठीक है, यहाँ पर हमने बीटा एन कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अब 1 2 3 कितना लिखेंगे, इसलिए बीटा एन कर दो। बीटा एन बराबर K1 गुणा K2 डैश डैश Kn यहाँ पर कर दिया। अब इसे लॉग के फॉर्म में अब लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो log 10, यहाँ पर आपको जो है log 10 पहले लगा देना है बस, मतलब log 10 Bn, ठीक है। फिर यहाँ पर log 10 K1 log 10 K2, यहाँ पर एक गुणा है, ठीक है, log 10 Kn, इस टाइप का आप log 10 के रूप में लिख सकते हैं। अब साथों साथ में अगर लिखते आए होंगे तो ये नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और 5 अंक आपका देखे जाएगा, ठीक है। 5 अंक आपका देखे जाने वाला है, 5 अंक या 2 अंक जितने भी आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी यहाँ पर जो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी, ठीक है, या तो आपका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी पूछ लाएगा या ओरल स्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछ लाएगा, या आपकी बात करें तो इन दोनों के बीच में संबंध पूछ लाएगा, या कभी कभी तो सिद्ध करने के लिए आ जाता है Bn बराबर K1 गुणा K2 गुणा Kn आ जाता है। और हमारे चैनल पर आपको जो है 2019, ठीक है, 2020 2021 2022, ठीक है, 2023 के भी कई यूनिवर्सिटी के पेपर हमने अपलोड करके रखा है। आप चैनल पे जाइए देख लीजिए, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिलने वाली एमएससी केमिस्ट्री के। टेंशन नहीं लेना है। आईएमपी क्वेश्चन भी मैंने सभी टॉपिक में बना कर रखा है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी सभी के, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी है, ठीक है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखी गई है, 4000 प्लस लोगों ने देख लिया है एक 3 महीनों में, ठीक है, 4000 प्लस लोगों ने देखा है। प्लेलिस्ट पर जाकर जो वीडियो देखना है वो वीडियो देख सकते हैं। कई सारे टॉपिक पर वीडियो बनाकर रखा है। क्योंकि नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, सब्सक्राइब करके आएंगे तो नोट्स कम कीमत पर दे दिया जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। किस टॉपिक पर वीडियो लाना है नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, उसी टॉपिक पर वीडियो हमारी आएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।